कि ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। कल तक हमने किए थे सवाल 7 तक कर लिए। आज सवाल नंबर 8 नंबर सवाल दे रखा है। हिंदुस्तान लिमिटेड 10 रुपये वाले 50,000 समतांश 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर जनता को निर्गमित किए। यानी इक्विटी जो शेयर है वो 50,000 समतांश 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर 50,000 है, जो कि 10 रुपये के शेयर है प्लस 2 रुपये उसका प्रीमियम की राशि है। आवेदन व बंटन पर 5 रुपये प्रति अंश, यानी जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है वो दोनों साथ है, उसमें 5 रुपये प्रति अंश, यानी 3 रुपये कैपिटल का और 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल 3 रुपये 50 पैसे, सेकंड कॉल 3 रुपये 50 पैसे। 85,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, यानी इस 50,000 के लिए जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं वो है 85,000, यानी अनुपातिक बंटन है, इसमें प्रोरेटा रेशियो। 10,000 अंशों के आवेदकों को मना कर दिया। इन 85,000 में से 10,000 को मना कर दिया, यानी अब बच गए 75,000 और उनकी आवेदन राशि लौटा। 6 आवेदकों को यथानुपात बंटित कर दिया। आवेदन व बंटन पर प्राप्त आदि की राशि का प्रथम मांग में समायोजन किया गया। अब 75,000 शेयर एप्लीकेशन आई है, उनको देने हैं 50,000 शेयर्स, और जो आदि की राशि आई है उसको फर्स्ट कॉल पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। 150 अंशों पर प्रथम मांग राशि प्राप्त नहीं। अब एक शेयर होल्डर है जिसके पास 150 शेयर थे, उससे प्रथम मांग यानी फर्स्ट कॉल प्राप्त नहीं हुई है, और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 अंशों पर द्वितीय व अंतिम मांग प्राप्त नहीं हुई है, इस पे 400 सेकंड कॉल प्राप्त नहीं हुई है। यह सवाल है अपना सवाल नंबर 8। अब इसमें जर्नल प्रविष्टियाँ देनी है आपको। सबसे पहले बैंक में राशि प्राप्त होने की, तो बैंक में राशि जो प्राप्त हो रही है वो 5 रुपये से प्राप्त हो रही है टोटल, और जो जितने आवेदन आए हैं उस राशि से। तो सबसे जो पहले जो बैंक की एंट्री करते हैं, जितनी आवेदन राशि हमें प्राप्त हुई है उससे 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों साथ में। अब देखो का टोटल जो अमाउंट है वो अमाउंट तो जितनी एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुई है उस पर प्राप्त होंगे। तो टोटल हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 85,000, और एप्लीकेशन की टोटल वैल्यू दे रखी है 5 रुपये, यानी 85,000 को गुणा करेंगे 5 रुपये से, तो ये हो गए 4,25,000। अब दूसरी एंट्री करते हैं हम इस जो ये राशि हमें प्राप्त हुई है, इस प्राप्त राशि को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसी पे ही सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब हमारे पास टोटल अमाउंट दे रखी है 4,25,000 रुपये। जो एप्लीकेशन की है उस राशि को पूरे को एडजस्टमेंट करना है। अब इसमें जो शेयर कैपिटल की राशि है वो तो है 3 रुपये, और सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि है 2 रुपये से। ये 4,25,000 जो रुपये हैं वो टोटल हमारे पास 85,000 अंशों की एप्लीकेशन से प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमें केवल इस एंट्री में जो हमारे पास शेयर इश्यू करने के लिए है उस राशि से ही कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। तो हमारे पास शेयर है 50,000,
और 3 रुपये उसकी कैपिटल की वैल्यू है, यानी जो कैपिटल एप्लीकेशन की जो कैपिटल की वैल्यू है वो केवल हमारे पास है 1.5 लाख रुपये, 1,50,000। एप्लीकेशन पर यही अमाउंट चाहिए। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी 2 रुपये से 50,000 को 2 से गुणा किया 1 लाख रुपये, यानी इस 4,25,000 रुपये में से 2,50,000 रुपये ही एप्लीकेशन के लिए यूजुअल है। अब इसमें बाकी की राशि जो बची है 4,25,000 में से, उसमें से एक राशि तो रिफंड हो गई टू बैंक, और वो रिफंड होने वाली राशि कौन सी थी? 10,000 शेयरधारकों को, आवेदकों को वापस लौटा दिया गया। तो 10,000 शेयरधारक है, और इस लौटाने की वैल्यू क्या होगी? 5 रुपये से दिए थे उन्होंने, 5 रुपये ही वापस लौटा दिए, तो ये 50,000 रुपये लौटा दिया शेयरधारकों को वापस। इसके बाद जो राशि बची है, उस बची हुई राशि को फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब जो राशि बची है, राशि 2,50,000, 3 लाख और 1,25,000 रुपये बचे हैं, तो 1,25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए फर्स्ट कॉल के अंदर। अब करते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल के लिए वैल्यू दे रखी है 3 रुपये 50 पैसे, और शेयर है अपने पास 50,000, तो 50,000 को गुणा किया 3 रुपये 50 पैसे से, तो अमाउंट आ गई 1,75,000। अब जो फर्स्ट कॉल ड्यू की है, उस राशि को प्राप्त करने की प्रविष्टि बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब इस सवाल में यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि टोटल ड्यू जो अमाउंट हुई है वो ये 1,75,000 रुपये। हमें फर्स्ट कॉल के लिए 1,75,000 रुपये प्राप्त करने, लेकिन जो अलॉटमेंट में हमने हमारे पास शेयरों के लिए एडवांस था वो था 1,25,000 रुपये, यानी अब जो वैल्यू बची है 1,75,000 रुपये हमें ड्यू किए थे, उनमें से 1,25,000 रुपये पहले से प्राप्त है, यानी अब रुपये कितने और मंगवाने हैं? 50,000 ड्यू किए, ड्यू बाकी आने। अब इसमें से एक एडजस्टमेंट दे रखा है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 150 शेयर है और उसने प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं किया। अब इसके ज़्यादातर सवालों में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट 150 को 3.5 से गुणा किया, और जो वैल्यू आई उस वैल्यू को हमने जो ड्यू की राशि उसमें से घटा देते हैं। लेकिन इस सवाल में ध्यान रखने वाली बात यह है, जो हमारे पास 1,25,000 एडवांस आए हैं, जो 150 शेयर होल्डर है उनकी कुछ अमाउंट इस 1,25,000 में भी सम्मिलित है। तो ये जो अमाउंट सम्मिलित है, तो उसके लिए हमें यह ध्यान रखना है कि अब 50,000 रुपये ही मंगवाने हैं शेयरधारकों को से, और टोटल शेयर कितने हैं? 50,000। तो इस 150 वाले शेयरधारक से कितने रुपये मंगवाने हैं? तो देखो 50 से 50 150 रुपये ही मंगवाने थे, 150 रुपये, क्योंकि बाकी जो 3 रुपये 50 में से 2 रुपये 50 पैसे तो पहले से प्राप्त हो गए। अब केवल 1 रुपया बचा था, वो और 1 रुपये ही मंगवाना है। अब इसमें जो 50,000 मंगवाने हैं रुपए, उसके लिए 50,000 का शेयरों का भाग देंगे, यानी एक शेयर पे हमें केवल 1 रुपया ही मंगवाना है, तो 150 शेयर पर 150 रुपये। अब जो वैल्यू आई है ये 150 रुपये, जो 150 अंशों का धारक है उसने उस कितने रुपए नहीं चुकाए? केवल 150 रुपये नहीं चुकाए। अब जो 50,000 अपनी वैल्यू है, उस 50,000 में से 150 रुपये वापस घटा देंगे, तो आ गई वैल्यू 49,850। कोई भी कॉल करते समय यह ध्यान रख लेना कि उस कॉल की जो प्राप्ति की राशि है वो अगर पहले से एडजस्ट हो रही है, कुछ राशि एडजस्ट हो चुकी है, तो उसके लिए आपको इस तरह से ही निकालना पड़ेगा। उसमें आपको जो राशि अभी मंगवानी है और उसके भाग में जितनी अंश है उससे, और जितनी राशि जितने अंशों के प्राप्त नहीं हुए, अगर यहाँ एडजस्टमेंट नहीं होता 1,25,000 रुपये से, तो यहाँ डायरेक्ट
150 शेयरों को 3 रुपये 50 पैसे से गुणा करके वो राशि को घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पहले से 1,75,000 में से 1,25,000 पहले से प्राप्त है, तो बाकी बचे 50,000। उस 50,000 को मंगवाने थे 50,000 शेयरों पे, और 150 शेयरों का एक धारक है उसने नहीं दिए, तो बाकी जितने बचे वो कम कर देंगे। अब है सेकंड कॉल ड्यू। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये भी 50,000 है शेयर और 3 रुपये 50 पैसे इसकी वैल्यू दे रखी है, तो टोटल हो गया 1,75,000। अब इसकी लास्ट एंट्री है इसकी बैंक में प्राप्ति की, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। अब इसमें एक शेयर होल्डर है जिसने 400 अंशों के लिए भुगतान नहीं किया, तो इस 400 अंशों के भुगतान में हमें टोटल राशि 1,75,000 रुपये ड्यू किए, यानी 1,75,000 रुपये प्राप्त होने हैं। लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसने 400 अंशों के लिए भुगतान नहीं किया, तो अब पिछली जो फर्स्ट कॉल में हमने किया था उसके अंदर हमने एडजस्ट करके 50,000 निकाले थे। अब इस जो सेकंड कॉल की जो एंट्री है उस एंट्री के अंदर हम देखो इस एंट्री में सेकंड कॉल की कोई प्रविष्टि नहीं हुई है, यानी इस जो ड्यू राशि है उसके लिए पहले से कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो डायरेक्ट जो 400 शेयर है उसको 3.5 से गुणा किया, जो वैल्यू आती है उसको घटा दो, -4 14 1,75,000 में से 1,400 लेस करने के बाद बचते हैं 1,73,600। तो ये थी लास्ट एंट्री। आज का ये जो सवाल है संख्या 7, वो सवाल नंबर 8, वो इतना ही है। धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल करते हैं कल।